इस बात की क्या गारंटी है अगर आप मुखिया पद पर चुनाव जीत जाते हैं तो जनता के लिए काम कीजिए? मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैं पिछले 20 वर्षों से चुनावी अखाड़े में खड़ी हूँ। चाहती हूँ कि मैं आऊँ मुखिया के पद पे तो इन करप्शन से दूर हटके मैं जनता से रूबरू होके उनके साथ चल के निःशुल्क सेवा करूँगी और जितने भी बिचौलिए हैं उनसे कोई मेरा वास्ता नहीं है और नहीं होगा। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर हम हमारे खास कार्यक्रम पंचायती सियासत को आगे बढ़ाते हुए अभी मौजूद हैं कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर पंचायत में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मदपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी अर्चना देवी राज जी, जिनसे कि आज हम बातचीत करेंगे कि वह जो चुनाव लड़ रही है मुखिया पद पर आखिर क्या वजह है और मुखिया पद को जो वह चुनी है क्या मुख्य वजह है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल के खास कार्यक्रम पंचायती सियासत। नमस्कार, मैं अर्चना देवी राय मोहम्मदपुर पंचायत से मुखिया के लिए उम्मीदवार हूँ। यहीं से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप आए और अपना कीमती देके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो सबसे पहले आप जो चुनाव लड़ रहे हैं आप पेशे से क्या हैं? मैं पेशे से एक वकील हूँ। आखिर क्या वजह रही कि एक वकील होने के नाते आप पंचायती चुनाव में उतर गए? सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। पंचायत चुनाव में मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि यहाँ का समुचित विकास नहीं हो पाया है। सबसे पहले मैं जो गरीब तबके के इंसान हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो अपने मूल अधिकार से वंचित हैं। जैसे कि 60 वर्ष से जिसका ज़्यादा उम्र हो गया है उनको पेंशन नहीं मिला है। जो गरीबी रेखा से नीचे उनको पेंशन मिलना चाहिए और सबसे बड़ा मुद्दा है पेंशन का। हर गरीब लोग अगर थोड़ा सा भी उनको सहायता मिल जाता है, सरकारी सहायता, तो वो बहुत कुछ मतलब भूखे मरने से बच जाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा है रोटी कपड़ा का मुद्दा। तो चुनाव लड़ने के लिए आपने मुखिया पद को ही क्यों चुना? आपके सामने और भी बहुत सारे पद थे, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, जिला पार्षद, तो आपने चुनाव लड़ने के लिए मुखिया पद को ही क्यों चुना? मैं बता दूं कि मैं पूर्व में इसी पंचायत से पंचायत समिति के पद पर रही हूँ और उसमें उतना सारा कुछ नहीं रहता है जो कि मैं अपने जनता को दे सकूं, उससे मैं विकास का कार्य कर सकूं। उसमें बहुत कम ही ऐसे फंड आते हैं जिससे कि मैं उससे विकास उतना नहीं कर पाती हूँ, नहीं कर सकी हूँ। इसलिए मैं मुखिया का पद को चुनी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी जनता को मूल अधिकार उसे मिले। जैसे पेंशन की समस्या है उसका समाधान करूंगी, इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री आवास, वो जो मुख्य गरीब लोग हैं इस लाभ से वंचित हो गए हैं, जिसको मैं दिलाना चाहती हूँ। अभी भी आप अगर घूमेंगे मोहम्मदपुर पंचायत की धरती पर तो आपको लगेगा कि जिसको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाया है मूल अधिकार। पंचायती राज व्यवस्था में एक मुखिया को क्या शक्ति दी गई है? सारा शक्ति मुखिया को ही दी गई है और बहुत सारे फंड आते हैं जो कि सही तरह से नहीं पहुंच पाता है जनता के बीच। उसी को लेके मैं इस चुनाव में खड़ी हूं ताकि जनता और मेरे बीच की दूरी नहीं रहे, कोई बिचौलिया नहीं रहे सामने। मैं जनता से रूबरू होके सारा जितना भी फंड है, जितना भी कुछ है, मैं डायरेक्ट दे सकूं उनको। चुनाव से पहले तो लगातार सभी जनप्रतिनिधि जो है जनता से वायदे करते हैं या फिर बोलते हैं कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो आपके लिए जो भी पंचायत के अंदर कमी है उसे पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन जब चुनाव वह जीत जाते हैं, जो भी बातें कहते हैं जनता से सारे भूल जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं इससे आपसे बहुत हद तक समर्थन देती हूँ इस बात को, क्योंकि जो भी मुखिया प्रत्याशी रहते हैं जब मुखिया बन जाते हैं उसके बाद अपने वायदे भूल जाते हैं। इसीलिए हर पंचायत में, मैं अपनी ही पंचायत की बात नहीं कर रही हूँ, हर पंचायत में जो मुख्य चाहिए गरीब को मुख्य चीज, उससे लोग वंचित रह जाते हैं और मूलभूत समस्या वहीं की वहीं धरी रह जाती है। इस बात की क्या गारंटी है अगर आप मुखिया पद पर चुनाव जीत जाते हैं तो जनता के लिए काम कीजिएगा? मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैं पिछले 20 वर्षों से चुनावी अखाड़े में खड़ी हूँ और मैं 2006 में पंचायत समिति पद से यहाँ आसीन हुई थी, जो जनता ने बहुत अच्छा समर्थन देके मुझे जिताया था। मैं और मेरे पति वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश कुमार राय, जो कि दुखद विषय है कि आज हमारे साथ नहीं हैं, दोनों ने मिलकर पंचायत के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसमें बाढ़, सुखाड़, वैश्विक महामारी कोरोना तक में हम लोगों ने साथ मिलकर
जनता से रूबरू होकर, जनता से कंधे मिलाकर काम किया है। अपने निजी कोष से मैंने सूखा राशन का वितरण जितना भी हो सका हद तक की हूँ और 20 सालों से मैं जनता का सेवा करते आ रही हूँ, दोनों हम और हमारे पति मिलके। इसीलिए मैं इस पंचायत चुनाव में एक बार और मैं पंचायत चुनाव में मुखिया पद से थी और फिर उस बार हार गई थी मैं, और इस बार मैं इसी मुद्दे को लेकर फिर से आई हूँ, क्योंकि इतने दिन मैं हर एक पंचायत के जो लोग हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, सबके करीब जाती रही हूँ और सबका बाढ़ सुखाड़ और कोरोना तक में सबका काम किया है और करती आ रही हूँ। 5 ऐसा काम बताइए, अगर आप चुनाव जीत जानते हैं, मोहम्मदपुर की जनता अगर आपको समर्थन देती है, मुखिया बनाती है, तो आप कौन कौन सा 5 काम करेंगे पंचायत के? सबसे पहले मैं जिसको राशन कार्ड नहीं मिला है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, खाने के लिए तरसते हैं, जो मजदूरी कर खाते हैं, उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था करूंगी। आवास जिसे नहीं मिला है, जो बहुत गरीब हैं, उनके लिए आवास की व्यवस्था करूंगी। पहले भी मैं पूर्व में भी मैं जब पंचायत समिति रही थी, उस समय भी अपने निजी कोष से मैं दर्जनों कन्याओं का अपने मत से विवाह कराई हूँ। गरीब, लाचार, बेसहारा जो भी आते हैं, विकलांग, सबकी मदद करती आई हूँ। जितने ही राशि से होता है, जितना मेरा सामर्थ्य है, उतने से करती आई हूँ और करती रहूँगी। ताकि मैं चाहती हूँ कि मैं आऊँ मुखिया के पद पे तो इन करप्शन से दूर हटके मैं जनता से रूबरू होके उनके साथ चल के निःशुल्क सेवा करूँगी और जितने भी बिचौलिए हैं उनसे कोई मेरा वास्ता नहीं है और नहीं होगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं मुखिया पद पर खड़ी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह है मोतियों की माला छाप। उस पर बटन दबाकर मुझे जिताएं और एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने मोहम्मदपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी अर्चना देवी राय जी से बातचीत किया। उन्होंने बताया कि वह जो चुनाव लड़ रही है, क्या मुख्य मुद्दा है और पंचायत के लिए वह क्या क्या काम करना चाहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत।